तो होगी नहीं। मन के तल से जब तक अंधेरा नहीं मिटेगा तब तक वह वापस की यात्रा नहीं कर पाएगा। तब अब उन्होंने कहा, मैं गुरु हूं, मुझे जानो। पुराने पुस्तकों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि संसार में जो शरीर में गुरु हुए हैं, सदगुरु हुए, इन सभी सदगुरुओं के गुरु महादेव हुए। क्योंकि गुरु की परंपरा प्रथा शिव से चली है। जगत में कोई गुरु अपने से नहीं बनेगा। जब तक वह जगत का पिता नहीं चाहेगा कि मैं गुरु हूं, तब तक शरीर में कोई गुरु हो नहीं सकता। इसीलिए जैसे उन्होंने चाहा, अब उन्होंने गुरु पद को धारित किया और संसार में जो प्रथम शरीर में गुरु माने गए, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति माने गए, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य माने गए और देवताओं के गुरु बृहस्पति के गुरु महादेव है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के गुरु महादेव हुए। यानी अब गुरु परंपरा महादेव से जगत में चली, संसार में चला और चला लोगों के मन पर जगत के आकर्षण को मुक्त करके शिव की ओर ले चलने का भाव। शिव ही सृष्टि करता हुए और शिव ही गुरु हुए। वह गुरु है, ये बातें किताबों में बंद थी, किसी ने हम लोगों को बतलाया नहीं। वो गुरु है, ये बातें पुस्तकों में लिखित है, जानकारी है। किताबें कहती हैं कि शिव गुरुओं का गुरु है। पुस्तक कहती है जगत गुरु नमस्तुभ्यम। किताबें कहती हैं शिवाय शिवदाय च। किताबें कहती है वंदे बोधमयम नित्यं गुरु शंकर रूपिणो। किताबें कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। यानी पुस्तक रामायण भी कह रही है, महाभारत भी कह रहा है, गीता भी कह रही है, वेद भी कह रहा है कि शिव गुरु हैं। लेकिन वह शिव जन जन के गुरु कैसे होंगे, यह बातें आज पहली बार मृतलोक पर कहा जा रहा है। इस बात को महादेव की इच्छा से ही संसार में आज उल्लेखित किया जा रहा है, व्याख्यात किया जा रहा है और एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम महादेव को गुरु स्वरूप में उतारने वाले संसार में शिव शिष्यता के सूत्रधार वरेंद्र गुरु भ्राता श्री हरिंद्रानंद हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों अनेक साधना और अनेकों अनेक तपस्या और कठिन योग करके शिव के गुरु स्वरूप को उतारा और आज हम सभी शिव को अपना गुरु मानने को चल रहे हैं। यहाँ आज हजारों घोषणाएं हुई हैं। आप पहली बार महादेव को अपना गुरु बनाने का ये काम इस इलाके में कर रहे हैं। तो ये जो घोषणा हुई है, ये घोषणा हुई है कि आपने शिव को अपना गुरु माना है। अब आपको जुड़ना शिव से है, दया शिव से मांगनी। अगर दुख भी हो तो महादेव से ही कहना है, अगर सुख भी हो तो महादेव से ही कहना है। किसी आदमी से नहीं जुड़ना है, किसी आदमी की बात नहीं करनी, किसी आदमी के पीछे नहीं जाना है। चलना है तो महादेव के पीछे चलना है, करना है तो महादेव की बात करना है। महादेव के गुरु स्वरूप की जन जन में व्याप्ति हो, इसके लिए आपको इस इलाके में महादेव की बात करनी है। वह गुरु शिव आज जन जन का गुरु हो रहा है और जैसे जैसे ये बातें लोगों के दिल में गहरी होती जा रही है, आप देखेंगे कि आपके इलाका में पिछले लगातार कई महीनों से कुछ गुरु बहन आती हैं और गांव-गांव में घूमती हैं, शिव चर्चा करती हैं, लोगों की घोषणा करती हैं, शिव शिष्य बनाती हैं। वो इसलिए नहीं आती हैं कि आप हमसे जुड़ जाइए, आप मेरा चेला बन जाइए। वो इसलिए नहीं आती हैं कि आप हम आए हैं तो हमको आप भाड़ा दीजिए, पैसा दीजिए। वो इसलिए नहीं आती हैं
कि चर्चा में हम आए हैं तो ढोलक पूजने का पैसा दीजिए, तो शिव चर्चा करने का पैसा दीजिए, तो खाना खाने का पैसा दीजिए, वो कुछ नहीं करती हैं। वो अपने पैसे से आती हैं, अपना भाड़ा से आती हैं और आपको महादेव से जोड़ते हैं, आपकी घोषणा करते हैं और इस इलाके से घर अपने वापस चली जाती हैं। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। यहाँ लेने जैसा देने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो सीधा महादेव है। आपको जुड़ना है महादेव से, दया मांगना है महादेव से, चर्चा करना है महादेव का, प्रणाम करना है महादेव को। सीधा महादेव है और आप बीच में कोई नहीं, कोई मतलब कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कह दे कि हम पुराना गुरु भाई है, हम आपके यहाँ चर्चा करने आएंगे तो आपको बहुत फल प्राप्त होगा और वो आए और 10, 20, 50 हजार रुपया का बाजार बना के लेके चला जाए, सम्मान भी लूटे, धन भी लूटे और यहाँ से वापस हो जाए। यहाँ कोई से मतलब कोई नहीं, आप और महादेव। बीच में किसी को घुसाने की जरूरत नहीं। आप चाहे खीर खाते हैं आप या मुर्गा खाते हैं, आप किसी धर्म के हैं, आप किसी जात के हैं, आप गोरा हैं, काला है, राजा है, रंग है, इंसान है, पापी है, जैसे भी हैं आप महादेव के हैं। क्योंकि हर जीव में शिव है, हर कंकड़ में शंकर है। अगर शिव नहीं है तो ये संसार शव है। शव का मतलब मुर्दा होता है, कुछ नहीं है यहाँ। शिव की दुनिया है ये। हमारे आपके रूप में शिव ही बैठे हैं, हमारे आपके शरीर में महादेव ही बैठे हैं। वह महादेव किसी में कोई बंधन लगा ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग आप शिव चर्चाओं में आप चले हैं तो सचेत करने भी परिवार के नाते आए हैं कि लोग आएंगे शिव चर्चा के नाम पर तरह तरह की बात करेंगे, पैसा लेंगे, व्यापार करेंगे, शिव चर्चा में खुद सम्मान लूटेंगे, अपना इज्जत बढ़ाएंगे, आपसे पाँव छुलवाएंगे, आपसे कुर्सी मांगेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बीच में किसी को घुसाना ही नहीं है। कहा ही है कि मन चेला होगा, तो मन तो मेरा चेला होगा ना। तो इसमें बीच में कोई आदमी आके क्या करेगा, मेरे मन को चेला बना देगा महादेव का। आप अपने से न बनिएगा, आप अपने से न चलिएगा, आप अपने से न रास्ता तय करिएगा। आज से पहले बाबा लोग आए और तरह तरह का कथा प्रवचन जाग लाखों रुपया अपने दिया होगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यहाँ शिव के सामने किसी को सामने लाने की जरूरत नहीं, आपको सामने आने की जरूरत है। आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो आप हैं और आपका महादेव है। अब आप जितना अधिक उनसे दया का लाभ ले पाइए, आपकी मर्जी है कि ये दया का लाभ आपके मन पर मिलेगा और मन उनको जब तक अपना नहीं समझेगा तब तक हम आप महादेव का चेला नहीं होंगे। शिव चर्चा में कोई फोटो, अगरबत्ती, प्रसादी, चढ़ावा, दिखावा, ढोंग ढकोसला कुछ नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि अंदर अंदर का खेला हो रहा है, मन चेला हो रहा है। तो बाहर कहाँ चढ़ाएंगे? बाहर कुछ रहेगा तब ना। कोई कहेगा तब ना कि मंदिर में जाओ चर्चा करने, कोई कहेगा तब ना कि मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ। वो तो कह रहा है कि तुम गुरु हमारे दिल में है, महादेव गुरु हमारे दिल में है। तो मंदिर को बनाकर क्या होगा? मन मंदिर में ढूंढ न सके तो भोग लगाकर क्या होगा? आपके अंदर बैठे हैं, वही है कि हम किसी का बेटा हैं, वही है कि हम किसी का पति हैं, वही है कि हम तरह तरह का जात है, धर्म है। अगर वो निकल जाएंगे तो निकाल के लोग बाहर फेंक देगा। 4 आदमी आएंगे, बांस की ठटरी सजेगी, श्मशान में 2 मन लकड़ी लगेगा और जला के राख कर दिए जाएंगे।
जब तक शिव है तभी तक जिंदा है हम आप। इसीलिए वह आपके दिल में है, बाहर नहीं है। वो बाहर कहाँ खोजते हैं, वह आपके अंदर है। उनको मंदिर में नहीं, मन के मंदिर में खोजना है। आप जहां रहते हैं, पलंग पर हैं, खाना बना रहे हैं, परिवार का काम कर रहे हैं, बर्तन चौका कर रहे हैं, मने मन यह बात आपको बराबर रूप से मने मन महादेव के पास भेजते रहना है कि ये महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, हमरा पर दया कर दीजिए। भाषा कोई हो, भाव होना चाहिए शिष्य का। आप ठेठ में बोलिए कि तू ही हमर गुरु हो, हम तो शिष्य ही हो, हमरा पर दया कर दी है महादेव। ये मन बोलेगा, मुंह बोलेगा नहीं। शरीर काम करता रहेगा, बर्तन धोता रहेगा, घर में पोछा झाड़ू लगाता रहेगा, और मने मन महादेव से बात करना है, महादेव से अपनी बात पहुंचानी है। जितना अधिक आपका मन आपके महादेव से जुड़ेगा, उतना अधिक महादेव की दया आपके मन पर होगी, क्योंकि मन जगत के आकर्षण में बंधा है। मन धरती को अपना समझता है, मन ईर्ष्या क्रोध लोभ अहंकार करता है। मन धरती पर यादव राजपूत बाभन मुसलमान हिंदू सिख ईसाई मन समझता है। शरीर की जाति नहीं है, आत्मा की जाति नहीं है। आत्मा तो एक ही है। हमारे आपके सबके शरीर में आत्मा एक ही है। हम चाहे किसी तरह के लोग हों, भीख मांगने वाले हो, या गाड़ी से घूमने वाले हो, या हवाई जहाज पर चलने वाले हो, या 5 तल्ला मकान में रहने वाले हो, या झोपड़ी में रहने वाले हो, सभी शरीर में आत्मा एक ही है। आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वह आत्मा, हमने कहा, आपसे पहले भी कहा कि दिया मिट्टी का हो, दिया जो आप जलाते हैं, दिया बारते हैं, दिया मिट्टी का हो, दिया पीतल का हो, दिया तांबे का हो, दिया सोने का हो, दिया हीरा का हो, दिया पंचरत्न का हो। दिया कीमती हो सकता है, लेकिन सभी दिया में जो बाती जल रहा है, लौ जल रहा है, वह बाती मिट्टी में भी उतना ही है, हीरा में जितना है, पीतल में भी उतना ही है, तांबे में जितना है। इसीलिए आत्मा में कोई भेद नहीं है भाई बहन। हमारे आपके शरीर में जो है, जिसके चलते हम जिंदा हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। वो कोई बड़ा छोटा नहीं, वो सब में बराबर है। और उस सबों का परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर भी अलग नहीं है। कोई अलग बनता, अगर ईश्वर होता तो अलग से बारिश होती, अलग सूरज होता, अलग धूप होती, अलग रात होता, अलग दिन होता। लेकिन ये रात और दिन भी एक है, ये सूरज भी एक है, ये हवा भी एक है, ये पानी भी एक है, ये परमात्मा भी एक है, ये ईश्वर भी एक है, और ये संसार का पिता भी एक है। उसी पिता के संतान हैं हम सभी। हम सभी उसी के पास से आए हैं, वहीं जाना है। मगर बीच में ये जगत का बखेड़ा हम लोग को भटका दिया है। हम लोग आपस में बट गए हैं। हमारे मन पर धरती का प्रभाव गहरा है। हम समझते हैं कि रहेंगे, जानते हैं कि मर जाएंगे, समझते नहीं है कि मर जाएंगे। अरे सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बाहर जाए और अंदर नहीं आए, तब राम नाम सत्य है, यही हमारी तुम्हारी गत है। जला के राख कर दिए जाएंगे, इसका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए, एक सांस भी हमारे आपके बस में नहीं है। हम नहीं ले सकते अपने मर्जी से, सांस भी नहीं ले सकते। हम अपने मर्जी से रह भी नहीं सकते, हम अपने मर्जी से जा भी नहीं सकते। हम सबों पर किसी की मर्जी है। जो चाहता है तो हम जिंदा हैं, उसकी चाहत है तो हम रह रहे हैं, उसकी चाहत है तो वो ले जाएगा। कहते हैं ना
कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, मखमल के बिस्तर से उठा के ले जाएगी, सीधा उठा के वापस ले जाएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। और जाना तय है तो क्या करके जाएं हम कि हमारी मुक्ति हो। अब कौन हमको रास्ता देगा, अब किसके पास जाएं कि हमको आपको सही रास्ता बतलाए, कौन रास्ता देगा हमको आपको, कैसे वापस होंगे हम आप। तब कहा गया कि अब वही सृष्टिकर्ता, वही शिव, वही ईश्वर जो इस जगत को बनाता है, सृष्टि करता है, परमात्मा है, वही शिव गुरु भी है। आप उनके पास जाइए, उनसे जुड़िए, मन ही मन एक रिश्ता बनाइए, मन ही मन एक संवाद दीजिए। प्रतिदिन आप घर में रहिए, सचिवालय में रहिए, शौचालय में रहिए, देवालय में रहिए, विश्रामालय में रहिए, कहीं भी रहिए, मन ही मन एक संवाद दीजिए उनको, ये महादेव हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया न करिएगा, हम ही जगत के माया में फंस के मर जाएं, कहां जाएं अब, किसके पास जाएं, किससे मिले, कौन देगा अब हमको अपनी यात्रा से मुक्ति, कौन इस जगत के माया से मुक्त करेगा। इसीलिए पहली बार ये कार्यक्रम इस इलाके में हो रहा है, तो आपको मैं बार बार ये सचेत करके जा रहा हूं कि ये भीड़ बढ़ी है। आज 10-15 दिनों से 3-4 हजार घोषणाएं हुई हैं इस इलाके में गुरु बहनों के द्वारा। अब कंगनधारी लोग आएंगे आपके यहाँ और व्यापार शुरू करेंगे। अब आदमी अपने पीछे ले चलना शुरू करेगा, सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाल के बाहर करिएगा। महादेव के सामने कोई आदमी बड़ा नहीं है, किसी आदमी का सम्मान नहीं चाहिए, महादेव का सम्मान करना है हमको, महादेव से दया मांगना है, महादेव मुक्ति देंगे, महादेव दया करेंगे। इसलिए यह सावधानी से चलने की जरूरत पड़ेगी। और शिव चर्चा महादेव को याद करने की विधा है। हमको हमारे मन में जगत याद आ रहा है, पैसा याद आ रहा है, धरती याद आ रही है, महादेव याद नहीं आ रहे। तो इसीलिए कहा गया कि शिव चर्चा करिए, महादेव याद आएंगे। आप सप्ताह में एक दिन अपने अपने गांव में शिव चर्चा करिए। शिव चर्चा माने शिव चर्चा करिए। शिव चर्चा माने फोटो, प्रसादी, अगरबत्ती, नारियल, ढोल, पुजाई, पैसा, बाबागिरी, आदमी को बैठा के दीदी भैया महान मन नहीं बनाना है। महान महादेव है और हमको शिष्य बनना है। बार बार ये बात समझ लीजिए कि बीच में किसी को आने नहीं देना है। आज तक जो लोग इस काम को किए हैं शिव चर्चा के नाम पर, उनको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने ये काम शुरू किया है, जब वो बाबा नहीं हुए, जब वो गुरु नहीं हुए और वो सचेत करते रहे हरदम कि महादेव का घर छोड़ देना, डाइन भी एक घर छोड़ देती है, महादेव का घर छोड़ देना। जो लोग शिव चर्चा के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, जो लोग महादेव के नाम पर भोले भाले हमको आपको बुर्बक बनाकर धन ले रहे हैं, शिव चर्चा के नाम पर सम्मान लूट रहे हैं, याद रखिएगा उनको लौट के वही मिलेगा जो उन्होंने किया है और उनको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये महादेव है, महादेव के यहाँ किसी का बकाया नहीं रहेगा, जो जैसा किया है सबको मिलेगा। मैंने कहा ना कि 2-3-4 महीने से गुरु बहनें आती हैं 100 किलोमीटर से, 50 किलोमीटर से आपके इलाका में, अपना पैसा खर्च करके आती, अपना टेम्पू रिजर्व करके आती, अपना खाना मोटरी में लेके आती, अपना काम करके शाम में वापस जाती। एक चवन्नी भी किसी ने कभी किसी से नहीं मांगा होगा। काहे? तो उसका महादेव है। वो चाहता है कि मेरे महादेव का काम बढ़े, सबका कल्याण हो, सब लोग महादेव से जुड़े, महादेव से दया मांगे। महादेव के दरबार में तो पापी भी तर जाता है। पार उतर गए वो सदन कसाई,
महादेव के दरबार में, वहां तो पापी और कसाई भी उतर जाते हैं, वहां तो राक्षस और चोर भी तर जाते हैं, वहां तो कोढ़िया और बांझिन भी लेके आता है। वह दरबार देवाधिदेव महादेव का दरबार है, भोलेनाथ का दरबार है। वह उसके सामने कोई दूसरा बहरूपिया बनकर, ठगिया बनकर खड़ा होगा तो समझ लीजिए कि क्या होगा। कुछ दिन क्षमा होगा, लेकिन बाद में तो भोगना पड़ेगा। इसलिए ये बात समझने की है, इसीलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये शिव चर्चा है और आप शिव शिष्य बने हैं। अब आपको अपना काम करना है, अपने से करना है। महादेव ने कहा है तुम करो, जैसे तुमको आए करो, जहां हो वही करो, जितना हो उतना करो, जैसे बुझाए वैसे करो, लेकिन अपने से करो। महादेव का नाम अगर टेढ़ा भी आप लेते हैं तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। अपने से करने का चीज है ये किसी को कह के किसी से करवाने का चीज नहीं है। ये आपको खुद करना है, अपनी यात्रा ठीक करनी है, अपने मन को मुक्त करना है जगत के भाव से। इसीलिए शिव चर्चा करने की विधा है, करवाने की विधा नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिएगा, आपको अपने से करना है। और मन भटकेगा, महादेव में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि मन को धरती अच्छा लगता है। मैंने अभी कहा कि जगत के आकर्षण में बंधा हुआ है, ये शिव की ओर जाना नहीं चाहेगा। जैसे शिव चर्चा में बैठिएगा, जैसे महादेव महादेव करिएगा, 2, 4, 10, 5 हफ्ता शिव चर्चा कर लीजिएगा, उसके बाद ये भटक जाएगा, भागेगा, ये धरती में भागेगा, ये जगत के आकर्षण में है, संसार के भाव में भागेगा, ये धरती की बात करेगा, ये कहेगा महादेव महादेव करने से कुछ नहीं मिलेगा, महादेव के चर्चा करने से क्या होगा। काहे तो मन को अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को भी महादेव से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? धरती में, गंदा काम में, पैखाना गींजने में, ईर्ष्या क्रोध जलन करने में, शिव चर्चा के नाम पर गलत सलत लोगों के साथ संपर्क करने में अब हमको अच्छा लग रहा है। महादेव से संपर्क करने का मन नहीं करेगा, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता है। ये आज तक धरती पर यही विधा रहा है कि लोग आदमी को पकड़ा है, महादेव को कभी किसी ने पकड़ा ही नहीं, किसी ने दिया ही नहीं। आज तक बाबा आदमी बाबा हुए, आदमी का प्रतिष्ठा हुआ, आदमी का पूजा हुआ, आदमी को पैसा दिया गया, आदमी को सोफा सेट और कुर्सी पर सम्मान दिया गया, बैठाया गया है, आदमी अपने पीछे लोगों को चलाया है, आदमी अपना झोला भरा है। तो इसीलिए आदत होगा आदमी के पीछे भागने का, लेकिन आदमी के पीछे नहीं भागना है, महादेव के पीछे भागना है। आपके तरफ नैया बाबा आते हैं कभी कभी, आप लोगों को पता होगा नैया बाबा के बारे में। उतने बड़े तपस्वी हैं वो, नाव पर रहते हैं वो, गंगा में रहते हैं वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं नैया बाबा, क्या नहीं है ताकत उनके पास, लेकिन आदमी से वो भागते रहते हैं। जल्दी आदमी से दर्शन नहीं हो, जल्दी आदमी से भागते रहते हैं। अगर सच्चा कोई इंसान होगा, अगर सचमुच में कोई व्यक्ति में भाव होगा तो वो भागेगा, सम्मान लेना नहीं चाहेगा, सम्मान कहेगा जाओ महादेव को दो। हर हर महादेव के नाम पर एक समाधि स्थल बना हुआ है, आप वहां देखते होंगे। वो व्यक्ति जब तक जिंदा रहे अपने लिए नहीं किया, महादेव के लिए किया है। तो आज महादेव से जुड़ने की बात हो रही है, ये गेट बांध के जाइएगा यहाँ से। आपको महादेव की बात करना है, अपने से करना है, मन भटक जाए तो भी करना है, मन भाग जाए तो भी करना है, मन नहीं करे तो भी करना है, लाचारी में करना है कि अब कहाँ जाएंगे महादेव को छोड़ के। महादेव से बड़ा तो कोई देवता होता नहीं है, महादेव से बड़ा तो कोई तीनों लोक में है नहीं। महादेव से बड़ा कोई महाकाल, महामृत्युंजय, महेश्वर, महादेव, जगत पिता, सृष्टिकर्ता, अघोरेश्वर, तंत्रेश्वर, त्रिलोकीनाथ, सब तो महादेव है। अब महादेव के पास आ गए तो अब महादेव को छोड़ के कहां जाएंगे?
अगर जाएंगे तो नीचे उतरेंगे, आदमी के चक्कर में फंसेंगे, बाबा के चक्कर में फंसेंगे, व्यक्ति के चक्कर में फंसेंगे। अब ऊपर कुछ नहीं है, यह मजबूरी है कि अब महादेव को छोड़ के कहां जाएंगे। इस मजबूरी में भी अगर आप यह रिश्ता जिंदा रखिए, बिना विश्वास के भी महादेव से मन ही मन कभी कभी दया मांग लीजिए, बिना श्रद्धा के भी महादेव को कभी कभी प्रणाम कर लीजिए मन ही मन, और महादेव की बात कर लीजिए। कोई श्रद्धा मत रखिए, कोई विश्वास नहीं रखिए महादेव पर, और लेकिन ये मजबूरी मन पर रखिए कि अब महादेव को छोड़ के कहां जाएंगे, अब इनसे बड़ा कौन है, अब इनके बाद तो नीचे उतरना होगा। यही तो देवों के देव महादेव है, यही तो कालों के काल महाकाल है, यही तो ईश्वरों के ईश्वर महाईश्वर है, यही तो जगत के ईश्वर जगदीश्वर है, यही तो सृष्टि के कर्ता इस परमात्मा है। अब इनको छोड़ के कहां जाएंगे। यह मजबूरी में आप अश्रद्धा में, अविश्वास में एक रिश्ता बना के रखिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, हम पर दया करिए। अविश्वास में महादेव को प्रणाम करिए, अविश्वास में महादेव से दया मांगिए। अगर वो गुरु होंगे तो आपके जीवन में दया उतार देंगे, आपके जीवन में श्रद्धा पैदा कर देंगे, आपके मन में विश्वास पैदा कर देंगे, इसकी कमी कभी नहीं होने देंगे। इसलिए सबसे बड़ी सत्ता के पास हम आप आ गए हैं। अब वहां से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन चलना संभल के है। मन में जगत का भाव है, मन भटकेगा, मन महादेव का काम करना नहीं चाहेगा, मन महादेव महादेव नहीं चाहेगा, तरह तरह का आकर्षण देगा, तरह तरह का प्रलोभन देगा, मन में धरती का भाव देगा, क्योंकि मन चाहता है कि जगत के हो जाओ और आपको चाहना है कि महादेव के हो जाएं। अगर महादेव के हो गए, अगर आपका महादेव हो गया तो इसी जन्म में हम लोग पार घाट लग जाएंगे। महादेव की दया होगी और इसी जन्म में मुक्ति होगी, इसी जन्म में मोक्ष होगा, इसी जन्म में 84 लाख जोनियों से मुक्ति होगी। क्योंकि गुरु जब दया करते हैं तो शिष्य को ये जगत के भाव से मुक्त करते हैं, चेतना का परिमार्जन करते हैं। चेतना मतलब समझ, परिमार्जन मतलब बदलाव, वो बदलाव करते हैं। आपके चेतना यानी समझ को बदल देंगे और तब आप लगेगा कि रात में सुतेंगे, भोरे उठेंगे कि नहीं, इसका क्या गारंटी है। और महादेव में सटे रहें ताकि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, क्या पता कब जगत से जाना पड़े, यह समझ हो जाएगा। फिर भागा भागी कम हो जाएगी, फिर धरती को पाने का चाहत कम हो जाएगा, फिर लगेगा कि 2 गो रोटी है खा ले, बिहान होगा तो देखा जाएगा, रहेंगे तब ना, हो सके रातें में मर जाएंगे तब। ये जमा करके क्या करेंगे, ये धन बना के क्या करेंगे, ये बैंक बैलेंस करके क्या करेंगे, किसको पता है कौन रहा है कौन रहेगा। ये समझ दे देंगे, वो चेतना की परिमार्जन हो जाएगा, समझ का बदलाव हो जाएगा। उसके डॉक्टर है वो, गुरु है वो। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज मिल गई है। अब इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। अब ईश्वर मिल गए हैं, शिव मिल गए हैं, अब सीधा रास्ता मिल गया है। शिव के राजमार्ग पर चलिए और शिव को अपना गुरु बनाइए, शिष्य का भाव दीजिए। मन करे तो भी, नहीं करे तो भी, श्रद्धा में करिए या अश्रद्धा में करिए या अविश्वास में करिए, खा के करिए, बैठ के करिए, सूत के करिए, जैसे मन करे वैसे करिए। क्योंकि खेला मन खेलेगा, शरीर के बैठने खाने से मन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मन रिश्ता बनाएगा, इसीलिए मन के धरातल पर इस रिश्ते को अपना बनाकर आज ही इसी जन्म में आप मुक्त हो सकते हैं, आप शिव को प्राप्त हो सकते हैं, आप जीव से शिव हो सकते हैं, आपकी आत्मा परमात्मा को मिल सकती है। यह शुभ घड़ी आया है। सभी लोगों ने जिनको भी जरूरत पड़ी है सब शिव के ही पास गए हैं। आज जगत को जरूरत पड़ी है ज्ञान की, समझ की। आज हमको आपको भी शिव मिल गए हैं, लाकर दिया है किसी ने।
सौभाग्य है हमारा, हमारे पूर्वज आए चले गए, उनके गुरु देवाधिदेव महादेव नहीं हो सके, लेकिन हम लोग बड़भागी हैं कि हमारे गुरु महादेव हो रहे हैं। सबों ने उन्हीं से मांगा है। राम ने भी विजय भव का वरदान मांगा है, तो रावण ने भी तीनों लोक की शक्ति मांगी है, तो शुक्राचार्य ने भी गुरु होने का वरदान मांगा है, तो वशिष्ठ ने भी उन्हीं से शिष्य बनकर जगत में राम और कृष्ण राम के गुरु हुए हैं। उपमन्यु भी कृष्ण के गुरु हुए हैं और उपमन्यु के गुरु जो शिव हुए हैं, सब उन्हीं से मांगा है। आप कोई पूजा करते होंगे, कोई भी भगवान का, देवता का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, सत्यनारायण का कोई पूजा करिएगा तो देखिएगा उस पूजा के अंत में महादेव की ही बात होगी। बिना महादेव के पूजा किए हुए, बिना महादेव को बुलाए हुए पूजा पूरा नहीं होगा। किसी का पूजा करिएगा महादेव को बुलाना पड़ेगा। इसीलिए महादेव को अपना गुरु बनाए बिना यह मानव जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसलिए जागिए, चलिए, अपने रास्ते पर मिल गया है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया खजाना। महादेव मिल गए हैं, अब खजाना मिल गया है। अब किसकी झोली कितनी बड़ी है, किसकी मन कितना सुंदर है, उस अनुसार अपनी झोली भर ले, अपनी यात्रा को तय कर ले। चलने के लिए उस ईश्वर को अपना बनाकर, शिव से अपनी रिश्ता तय कर, इस दुनिया से शिव का शिष्य होकर मन के तल पर लगे जगत के विकारों से महादेव की दया से मुक्ति प्राप्त कर, इस दुनिया से शिव की ओर चलो, महादेव की ओर चलिए। चलिए, मौत आएगा, समय कम है, उम्र खत्म होते जा रहा है, न जाने कब उठा ले जाए। इसके पहले अपने दिल में महादेव को धड़का लीजिए, अपने मन में महादेव को बसा लीजिए, सबका बेड़ा पार कर देंगे वो। शिव गुरु से करते जाना प्यार, रे नादान मुसाफिर, हिम्मत मत तोड़ देना, शिव को मत छोड़ देना, सबका कर देंगे बेड़ा पार, रे नादान मुसाफिर। वह महादेव हम सबों का बेड़ा पार कर देंगे, सबका उद्धार कर देंगे। वह गुरु है, उनको जानो, उनको अपना मानो, उनको दिल में बसाओ, उनसे रिश्ता जोड़ो, उनके साथ रहो। जितना वक्त बचा है अब दिल में महादेव, मन में महादेव, यह रिश्ता आपका आपके महादेव से हो, यही कहने चला आया, यही कहने और मिलने चला आया हो। हम लोग आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई भी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सम्मान भी देता है तो मैं उसका पांव छू लेता हूँ। हम लोग धंधेबाज नहीं है, हम लोग महादेव आपके दिल में इसीलिए उतारने आए हैं कि इलाकों में बहुत तरह के लोग घूम रहे हैं और हम भोले भाले लोग हैं, हमको आपको लूट रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम नीचे की जोनियों में जा रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, इसलिए आपसे मिलने कहने आए हैं। एक गिलास पानी भी अगर आपका मांग के पिए तो आपका जूता और मेरा सर हाजिर रहे। आपसे एक चमन्नी दमड़ी भी मांगे, कोई सम्मान, नीचे बैठा हुआ आया हो, चला जाऊंगा आपके घर से, अपने परिवार से मिलने आया हो और कहने आया हो कि महादेव मिल गए हैं, अब भटकना नहीं है, अब डटे रहना है, लगे रहना है, सबका बेड़ा पार होगा। हम जैसे भी हैं, मुर्गा खाने वाले, मुर्दा खाने वाले, अघोरी, अवघड़, कपाली, किसी तरह के हर जीव में शिव है और शिव ही हमारा गुरु है। अब यह रिश्ता आपका दिल में जितना बसेगा, अपना जितना उनको बनाएंगे, उनसे जितना संबंध गहरा होगा, आपकी यात्रा उतनी सुंदर होगी, सुखद होगी, शिवमय होगी, शिव की ओर चलने में आसान होगा। यही बात लेकर आज गुरु बहना, गुरु भाई आपके बीच महीनों से घूम रहे हैं और मुझको भी आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए आपसे कहने आया हो कि घर अलग हो सकता है, आप
गंगा के इस पार रहते हैं, हम गंगा के उस पार रहते हैं, लेकिन आप का चेहरा अलग हो सकता है, आपका घर अलग हो सकता है, लेकिन हम सबों का घर, हम सबों का पिता, हम सबों का मालिक, हम सबों का ईश्वर एक है। हमके एक घर जाना है, हम अपने घर चलने की तैयारी करें, अपने से करें, अपनी गठरी बांधें, अपना गठरी तैयार करें, जो बांध के ले जाएंगे वही कमाई आपकी होगी। इसीलिए भजन में लोग कहते हैं अपनी गठरी संभाल के बांधो, वहां नहीं पैसा उधार हो, जे गठरी बांध के ले जाएंगे वही आपकी कमाई होगी। वह गठरी मन में बांधी जाए, वह गठरी बाहर नहीं बांधी जाए। मन जिंदा रह जाएगा, शरीर मर जाएगा। मन में अगर मेरा महादेव है यह भाव जिंदा रह जाए तो इसी जन्म में, इसी शरीर में हम जीव से शिव का सफर तय करेंगे। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, यह शुभ संवाद आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपके गांव में किया गया है। इस संवाद को अपने दिल में उतारिएगा। एक झंडा भारतवर्ष में फहरा था, संविधान बना था, और आज गण मतलब परिवार, तंत्र, परिवार के इस तंत्र की आज प्रथम शुरुआत हुई।